चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज बहुत दिनों के बाद P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले 4 तारीख से अर्थात करीब 1 सप्ताह से मैं बाहर हूँ, यात्रा में हूँ, अपने नियमित स्थान पर नहीं हूँ, जिस कारण से कोई वीडियो बना नहीं पाया। और मैं ऐसी जगह में हूँ जो विकट बोल सकते हैं, विकटतम परिस्थिति में, यानी बहुत ठंड भी है, बहुत सर्दी है और उत्तराखंड में हूँ। तो 2-3 दिनों में मैं फिर नियमित स्थान पे यानी मुंबई पहुँच जाऊँगा। तो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, और दूसरा कि मैं इस बीच में काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों को P3Y के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी रुचि लिए और हमसे बहुत सारा चीज़ सीखे। तो ये जो आज का वीडियो है वो उनके लिए भी है और आप सभी के लिए तो है ही जो पुराने हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा लंबा होगा, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। और आप लोग वैसे जानते हैं जो पुराने लोग हैं, लेकिन ये वीडियो इधर 2-4 दिनों के अंदर काफ़ी लोगों को मैंने बताया है, तो उनको भेजूँगा। तो ये जो टर्म है P3Y, मैं शुरुआत करता हूँ। तो अजीब सा लगेगा नए लोगों के लिए, लेकिन P3Y का मतलब है कि 3 बार P और 1 Y। तो पहला P जो है वो परम जी हैं। परम जी सर्वोपरि हैं और उनकी ही ये विद्या है, उनकी सिद्धियां हैं, है ना, उसके वो मालिक हैं। और P2 जो है वो पप्र है, पप्र से इच्छा पूर्ति होती है। अब तक की सुखद अपूर्ण इच्छा, मन में बहुत सारी बातें होती है कि मेरा ये काम बन जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, और उसके बाद भी नहीं हो पाता, सारा प्रयास करने के बाद भी। तो वो पप्र करने से यानी P2 करने से वो इच्छा पूरी हो जाती है। कौन सी इच्छा पूरी नहीं होगी वो मैं आगे बता दूंगा। और P3Y यानी तीसरा P और Y मिला के परम योग। तो परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण, यानी मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। मानसिक रोग एकाएक ऐसे नहीं हो जाता। पहले नींद नहीं आती है, इंसोमिया जिसको बोलते हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है, फिर न्यूरोसिस होता है, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और बाद में स्किज़ोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया, दोनों उच्चारण। इसके अलावा बार बार हाथ धोने की इच्छा, ऊंचाई से देखने में डरना, बराबर भय होता ही रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारे हैं। तो मैंने एक साहित्य बनाया था 8 पन्नों का, 8 पृष्ठों का। तो अगर मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो मैं वो भेज दूंगा, जिसमें 150 तरह के मानसिक रोग के लक्षण हैं जो परम जी ने स्वयं बनाया था, और वो अस्थायी रूप से दूर होते हैं। तो सबसे पहले मैं पप्र की चर्चा करता हूँ। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है। पप्र के 11 वाक्य होते हैं। उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसके लिए शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय में और किसी स्थान पर, एनी टाइम। जब कोई व्यक्ति 8 वाक्य, पप्र के 11 वाक्य हैं, उसका पहला 8 वाक्य जब भी कोई बोलता है, तो वो परम जी के एक ऐसे बड़े शोरूम के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ सब कुछ मिलता है। अब वो 8 वाक्य क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करो। अब जैसे ही ये 8 वाक्य कोई भी व्यक्ति बोलता है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो वो एक ऐसे शोरूम के पास खड़ा हो जाता है जहाँ सब कुछ मिलता है, 4 चीज़ों को छोड़कर। बाकी के शोरूम में कोई शोरूम में पर्टिकुलर चीज़ मिलती है। कार के शोरूम में कार मिलेगी,
कपड़े के शोरूम में कपड़ा मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ सब कुछ मिलता है। 8 वाक बोलते ही अब 9वें वाक में आपको अपनी इच्छा रखनी है। 9वें वाक में आपको अपनी इच्छा रखनी है, और वो स्पष्ट रूप से, जैसे जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो मुझे ये कहना पड़ता है कि मुझे लक्स साबुन 4 नंबर चाहिए, मैंने 4 लक्स साबुन चाहिए। अगर मैं जाऊँ और बोलूँ कि मुझे दुकानदार को कि मुझे साबुन दो, तो वो क्या देगा भी, क्योंकि उसके पास तो अनेक तरह के साबुन हैं। उसी प्रकार पत्र करने में 9वां वाक्य जो होगा वो स्पष्ट होना चाहिए। आपकी इच्छा, जैसे मेरे होटल में अधिक यात्री आए, मेरा टैक्सी खाली न रहे, है ना, मेरे व्यापार की आय बढ़ाओ, मेरे कृषि में आय बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ, है ना, इत्यादि। ऐसे हजारों तरह की इच्छाएं हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसका भी एक परम जी ने बनाया है 111 पन्नों का, एक हर प्रोफेशन के लिए, हर बिजनेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, वो मैं धीरे धीरे आपको पोस्ट करूंगा इसमें आगे के वीडियो में। तो 9वां वाक्य क्या है, वो स्पष्ट रूप से इच्छा वाक्य। 10वां वाक्य क्या है, एक कमिटमेंट है। जैसे मान लिया कि मैं व्यापारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यापार की आय बढ़े, तो मेरा 9वां वाक्य क्या होगा, मेरे व्यापार की आय बढ़ाओ। 10वां वाक्य क्या है, एक प्रतिज्ञा है। एक प्रतिज्ञा है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। 11वां वाक्य है, एक प्रचार की प्रतिज्ञा है। वो क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। तो ये करने से आपको 11 वाक्य जो है, आपको बोलते ही ये माना जाएगा कि आपने पत्र कर लिया। अब क्या है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए खाना नहीं खा सकता। ये सब कहानियों में है, महाभारत में है, और कहाँ है मैं नहीं जानता। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं खा सकता, कोई व्यक्ति दूसरे के लिए दवा नहीं खा सकता। न मैं किसी के लिए खा सकता हूँ, न कोई मेरे लिए खा सकता, राइट। लेकिन परम जी ने 3 छूट दिया है। वो क्या दिया है कि माता पिता अपने बच्चे की शादी के लिए, हम अपने पालतू जानवर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पालतू जानवर तो 11 वाक्य बोल नहीं सकता, और पेड़ पौधे भी नहीं बोल सकते, राइट। तो इन 3 अवस्था में हम जानवर के लिए कर सकते हैं, उसका रोग दूर हो जाए, मेरे फसल का रोग दूर हो जाए, है ना, इत्यादि। अन्यथा वो स्वयं करना पड़ेगा। अब 4 तरह की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ये भी ध्यान रखने का है। अब नहीं तो वही 4 इच्छा लोग मांगेगा और कहेगा कि अरे ये तो काम कुछ बनता नहीं, ठीक है। अब वो 4 कौन सा है, तो जुआ, लॉटरी, यानी कि जुआ खेल रहे हैं और मन ही मन पत्र कर लेंगे, हे परम जी मैं ये जुआ जीत जाऊं, तो वो नहीं होगा। लॉटरी का टिकट लेके करने से भी नहीं होगा। और ये व्यभिचार, कोई किसी भी तरह के व्यभिचार का काम नहीं होगा। ये तीनों को परम जी ने एक ग्रुप में रखा है। अब दूसरा क्या है कि मरा हुआ आदमी जिंदा, तो मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। लेकिन कि कोई बेहोश है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए आप पत्र कर सकते हैं, हे परम जी इसकी जान बच जाए, अस्पताल जाने तक डॉक्टर से के इलाज में इसकी जान बच जाए, वो हो जाएगा। तीसरा, दूसरे का नुकसान, मेरा दुकान खूब चले, खूब बिक्री हो और बगल का बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे का नुकसान की इच्छा अगर आप मांगेंगे तो वो नहीं होगा, राइट। और एक अति आशा। अति आशा क्या है, अब ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगे, सीमेंट के फर्श पर पेड़ उग जाए, अरे भाई क्यों उगेगा, ठीक है। तो इन 4 इच्छाओं को छोड़कर एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब कुछ भी संभव है। परम जी की भाषा बोल रहा हूँ, परम जी ने ऐसे ही बोलते थे कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अब इसमें क्या है, एक तो अपने लिए करना है, कोई हमारी समस्या दूसरा कोई जानेगा नहीं। नहीं तो तांत्रिक और मांत्रिक सब आजकल ऐसे हैं, एक से एक बाबा भी उपस्थित हो गए हैं, तो वो हमारी समस्याएं भी जान लेता है
और एक्सप्लॉइट भी करता है, तो वो ज़रूरत नहीं है। पप्र करने में कष्ट, नष्ट और ठगैती भी नहीं है। कष्ट इसलिए नहीं है कि इसमें मात्र 2 मिनट का समय लगता है। इसमें कोई फूल, पौधा, हवन, जाप इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहीं भी कर सकता है, अर्थात इवन बाथरूम में कर सकता है। वहाँ सांप निकल जाता है गांव में तो खासकर, तो क्या करेगा, वहीं का नौवा वाक्य बोलेगा, हे परम जी ये सांप भाग जाए। समझ गए ना। तो ये पप्र करने से अब तक की सभी अपूर्ण इच्छा पूरी होती है, 4 को छोड़ के। ये ध्यान में रखा जाए। और कभी संपर्क में आप लोग रहेंगे, जिनको मैंने अभी फ़िलहाल 2-4 दिनों के अंदर बताया है मैंने पितृभाई को, तो मैं और आगे की चीज़ भी बताऊंगा। ये बहुत सरल है। कष्ट नष्ट, हाँ नष्ट इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ ना फूल चढ़ाना है, न धूप हवन करना है, और ठगैती इसलिए नहीं है कि जो 10वें वाक्य में हम पकड़ की प्रतिज्ञा करते हैं, पकड़ यानी इच्छा पूर्ति के बाद जो परम जी को देना है, ठीक है, तो वो इच्छा पूर्ति के बाद देना है, और वो आपके हिसाब से देना है। आपके हिसाब से मतलब कि आप जितने प्रतिज्ञा करेंगे, जितने राशि की, वो आपको देना है। कोई नहीं है कि महामृत्युंजय कराना है तो 31,000 देना है, तो ये करना है, वो करना है, इत्यादि इत्यादि। अब रही बात 11वें वाक्य की, तो 11वें वाक्य में इच्छा पूर्ति के बाद कुछ लोगों को बताना है कि मैंने ऐसे किया था, ऐसा हो गया। तो इसमें साइंटिस्ट के मना करने पर भी, वैज्ञानिक के मना करने पर भी पेड़ में फल लगता है। ये एक अद्भुत बात बता रहा हूँ। कुछ घंटों के लिए वर्षा रुकती है, भोजन में वृद्धि होती है, तो लेकिन सारे बनावटी नहीं। भोजन का मतलब है कि 200 लोगों को मैंने बुलाया और 50 आदमी का भोजन बना के और हे परम जी भोजन बढ़ जाए, तो नहीं होगा। लेकिन 200 आदमी को आप इनवाइट करिए और 400 आदमी आ गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो 400 भी खा लेगा। और ऐसा कई कई जगहों में हुआ है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। तो पप्र करने से सुखद इच्छाओं की पूर्ति होती है और शरीर के रोग दूर होते हैं। तो ऐसे तो ये चल सकता, काफ़ी अनेक तरह की इच्छाएं हैं और अनेक तरह का और भी टॉपिक्स भी हैं, बट बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। 2 घंटे का सिनेमा देखना पसंद करेंगे, लेकिन 15 मिनट का हो जाएगा तो मेरे पास कमेंट आता है कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करिए, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तो पर ये पप्र से इच्छा पूर्ति होती है, उसको मैं यहाँ पे अभी समाप्त करता हूँ। अब परम योग की चर्चा करता हूँ। परम योग का क्या है कि परम योग करने के लिए एक क्रिया है, वो है परम नाद। परम नाद क्या है कि मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना। तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कि सुबह जब प्रातः जब आप उठते हैं, जितने बजे उठते हैं वही आपका सुबह है। उसके लिए अलार्म लगाकर उठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत है। तो सुबह उठते ही आप बैठ जाइए सुखासन में, यानी जिस आसन में बैठने में आपको कोई कष्ट ना हो उसको सुखासन बोलते हैं। और उसके लिए एक शर्त है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, मस्तक सीधा रहेगा, आंखें बंद, होठ खुला। खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे ना लिया जाए। उसको बिना रोके नाक के द्वारा छोड़ा जाएगा, उसमें होठ बंद हो जाएगा और एक मधुमक्खी की तरह आवाज़ करते हुए छोड़ा जाएगा। जैसे एक बार मैं बता रहा हूँ। ऐसा मैंने एक बार किया। तो मैंने मुंह से श्वास लिया और बिना रोके उसको नाक के द्वारा छोड़ दिया एक आवाज़ करते हुए, उस समय होठ बंद हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा 3 बार सुबह में करना है, 3 बार करना है।
और जब भी आप पहली बार घर से निकलते हैं, पहली बार जब घर से निकलते हैं तो 3 बार करिए। किसी काम के लिए, कोई नौकरी में जाते हैं, कोई व्यापार के लिए जाते हैं। और रात में सोते समय 3 से 10 बार, एक बार में 10 बार से ज़्यादा नहीं, यानी वन सिटिंग में 10 बार से ज़्यादा नहीं। चाहे जितना भी मन अशांत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो 1 घंटे का गैप देना चाहिए। कब नहीं करना ये जान लीजिए। तो कोई भी तरह का वाहन चलाते समय, यानी व्हीकल चलाते समय, गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, उस समय आपको नहीं करना। मन अशांत हो जाए, कोई बैड न्यूज आ जाए तो गाड़ी को बगल में रोक दीजिए और वहाँ सीट पे बैठ के प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे आप जा सकते हैं। जहाँ बदबूदार जगह हो या धूल भरी आंधी हो, वहाँ भी नहीं करना है। जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ गैस का लीकेज होता है, वहाँ भी नहीं करना है, वरना इसको कभी भी किया जा सकता है। कभी कभी क्या है कि कई लोग होते हैं साथ में, तो वहाँ पे करने में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है, उसका नाम है परम श्वास। तो इसमें सारी क्रियाएं परमनाथ जैसी होगी और उसमें आंखें खुली रहेगी और आवाज़ नहीं होगा, तो उसका नाम है परम श्वास। तो परम योग के लिए मैं एक अलग से और एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक तरह के मानसिक रोगों का निवारण, ये 3 महीने में इसका अनुभव आपको मालूम होने लगेगा। परम जी की वाणी मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति एक बार पूरे 24 घंटा में भी परमनाद करेगा, मन थोड़ा परम जी पे रहे और परमनाद करेगा, उसको तंत्र मंत्र भूत प्रेत शनि राहु केतु, उसको काले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, बिल्ली के रास्ता काटने से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कौआ को दाएं से बाएं उड़ने में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखने में और करने में बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिसमें ज़्यादा कष्ट होगा उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो परम योग P3Y करने में ये बिल्कुल उससे अलग है। और मेरा खुद का बहुत अनुभव है, मैंने बहुत सारा कुछ किया, लेकिन मेरा काम परम जी से बना और आज भी बन रहा है। मैं लोगों को बता रहा हूँ, उनका काम भी बन रहा है। तो सम अप करने के लिए संक्षेप में, पप्र से इच्छा पूर्ति और संकट का निवारण, शारीरिक रोग का भी निवारण होता है पप्र से, P2 से, और PY से यानी परम योग से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, अत्यधिक प्रसन्नता। अभी आप जितना प्रसन्न हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है ना, हैप्पीनेस। और सभी तरह के मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। करके देखिए, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, 1 रुपया 1 पैसे का भी खर्च नहीं है। जो आप प्रतिज्ञा करेंगे वो आपका काम बनने के बाद ही वो परम जी को देना है, वो आपके हिसाब से। छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। 1979 में मेरा महामृत्युंजय हुआ था, क्योंकि उस समय परम जी मिले नहीं थे और किसी ने कहा कि मुझे कोई मार्केस है, क्या हो, तो घर वाले लोग डर के 1979 में मैं आयकर विभाग में कार्यरत था। 10,000 रुपया खर्चा करके वो पंडित ने पूजा की हमारे लिए, और वही पंडित अब मुझसे पानी ले जाता है कि भैया त्रिपाठी भैया मेरे लिए परम जी का पानी दीजिए, मेरे सिर पर भूत है। मैंने कहा कि पंडित जी आप तो स्वयं इतने बड़े पंडित हैं, और तो नहीं भैया वो सब छोड़िए, आप हमको परम जी का पानी दीजिए, मेरे सिर पर भूत है ना। तो खैर एनीवेज, तो खैर
मैं अब इस वीडियो को अभी लंबा भी हो गया है, लेकिन अगर अधूरा आधा अधूरा नए लोगों के लिए बताऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो मैं अभी इसको यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। और आपको जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में, ये यूट्यूब पे ये पोस्ट होगा, तो अगर आप चाहें तो आप उसको पोस्ट कर अपना कमेंट लिखिए, तो उसके हिसाब से, और इसमें कुछ कमी बेसी हो तो बताइएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, और आपकी जो इच्छा होगी। तो अब मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, और इसमें कुछ बताना है जो अगले वीडियो में बता पाऊँगा। और चरणम शरणम गच्छामि।